आपने किया वैराग्य और अभ्यास, तभी आपका मन जहां चाहिए आप वहां लगा सकते हैं। सारा जितना भी प्रयास है मन को एक करने के लिए, परमात्मा के प्राप्ति के लिए ना कोई आपके पास साधना है, ना परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई वो बाजार का वस्तु नहीं है जिसको हम खरीद करें, अथवा किसी एक देश में है उसको हम प्राप्त करें। कहाँ नहीं है, वो सर्वत्र है, हर एक मंदिर में है। ये सब हमारा जो मन है, अंतःकरण है, मंदिर है, सभी के मंदिर में बैठा है। ऐसा नहीं है, तभी हम बोलते घट घटवासी। क्या घट बोलते उस घट में थोड़ा है, जो कुमार ने बनाया हुआ घट नहीं है, वो जो पर ब्रह्म का भी नाम है कुमार कहा दिया। ब्रह्म ने बने हुए सारे घट है, हम लोग इस घट में वो विद्यमान है, सर्वत्र हो। इसी को यह मंत्र भी यही बताने जा रहे हैं, वो सर्वत्र है। दो परमात्मा ना हो सकते ना होंगे कभी, किंतु क्या करे, हमारे बुद्धि ने तो उसको अनेक बना दिया। चलो बुद्धि में तो भेद है, अनेक बना भी दिया, कम से कम मान ले लो एक है करके। नहीं मानेंगे, कदापि नहीं, झगड़ा करेंगे उसके लिए। अरे वस्तु को लेके झगड़ा कर रहे ठीक है, परमात्मा को लेके झगड़ा होती है। जिसको प्राप्त करने से सारी झगड़ा समाप्त होती है, उसको लेके झगड़ा कर रहे। मेरा भगवान बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है, आपका भगवान छोटा है। अरे छोटा बड़ा होने वाला भगवान कैसा है वो? शास्त्र ने और महापुरुष ने ये बता दिया, किसी वस्तु में आपकी श्रद्धा बढ़े इसके लिए कहा दिया, झगड़ा करने के लिए नहीं है। जैसा मान लीजिए आप भोजन करते हैं, भोजन करने का मकसद क्या है कि है, अर्थात भूख निवृत्ति हो जाए, मुझे तृप्ति मिले। आप भूख निवृत्ति अब किसी से भी कर सकते हैं, रोटी खाकर भी कर सकते हैं, चावल से भी कर सकते हैं, आज एकादशी फलाहार करके भी कर सकते हैं। यदि कहेंगे नहीं रोटी ही आपको खाना पड़ेगा, दूसरा कहें नहीं चावल ही खाना पड़ेगा, ये नहीं। आपका जो लक्ष्य है भूख को निवृत्ति करना, तृप्ति प्राप्त, वैसे ही सबका एक लक्ष्य है दुख की निवृत्ति करना, एक लक्ष्य है सदा के लिए। और अब किसी से करे, भगवान विष्णु को लेकर कर दीजिए, भगवान शिव जी के द्वारा कर दीजिए, दुर्गा से, इनमें क्यों झगड़ा करते हो? इसका मतलब आप परमात्मा को जानते नहीं, परमात्मा क्या है करके। परमात्मा एक है, सर्वत्र है। तो जो सर्वत्र परमात्मा है उसको अनेक मान के आप झगड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप नाम को लेके झगड़ा कर रहे हैं, वस्तु को लेकर नहीं। दो परमात्मा हो ही नहीं सकते, सर्वत्र वो एक है, सभी के अंदर है वो। किसी में ज्यादा है, किसी में नहीं है, सभी में बराबर है। किंतु उसको जानने का साधन है, हमारा पहचानने का साधन है एक ही है। भगवान गीता में देखे पूरा अनुसंधान करके, मन है और उसको हमने खराब कर दिया। जिसमें भगवान बैठे हैं, भगवान का सिंहासन है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय कहे मन कहे, और उस भगवान का मंदिर में हम कूड़ा कचरा डाल दिया, कैसा होगा? इसलिए हटाना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए प्रयास है। परमात्मा तो सर्वत्र है, कण कण में है, क्षण क्षण में। इसलिए प्रहलाद से पूछा था हिरण्यकश्यप ने, तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी कहाँ नहीं है वो, कहाँ है क्यों पूछ रहे? वो कहाँ नहीं, कहाँ भी नहीं, सर्वत्र है। तो इसी को यहाँ श्रुति बता रहे हैं आगे, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
संपश्यन ब्रह्म परमम याति नान्येन हेतुता। अरे साधक या साधक है उत्तम कोटि का साधक। साधक में भी, साधक का मतलब जिज्ञासु। हम जिज्ञासु बनना चाहिए। जिज्ञासु कहिए, मुमुक्षु कहिए, तो प्रथम कोटि के नहीं, पामर भी नहीं, विषय भी नहीं, मुमुक्षु, मुक्त होने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा। पाने की इच्छा तो खूब करते हैं हम लोग, वो नहीं। जिसको पाने की इच्छा कर रहे हैं संसार में, वो पाने की इच्छा नहीं है, वो तो खोने की इच्छा कर रहे हैं। आप वस्तु को पाने के लिए तो आप अपने आप को खो रहे हैं। पाने की इच्छा का मतलब है आत्मबोध में बताइए, लाभा ना परम लाभा, जिसके प्राप्ति की होने के बाद और कोई प्राप्ति होने की इच्छा ही नहीं है आपके अंदर, वो प्राप्ति मानी जाती। तो इसलिए परमात्मा कैसा है, सर्वत्र है। उसको जानने के लिए जो उत्तम अधिकारी बता रहे हो, निष्काम कर्म करता है वो भी मुमुक्षु ही है, और जो उपासना करता है उनको कोई विषयों की इच्छा नहीं है, मुक्त होने की इच्छा है, मध्यमाधिकारी है वो, और श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे हैं उत्तम अधिकारी। तो उसके लिए यहां बता रहे, यही बात गीता में भी बता दिया है और ईशावास्य उपनिषद में भी बता दिया। उपनिषद कोई अलग थोड़ी बता रहा है, जो बताया उसको दूसरे दूसरे ढंग से बताना है। और परमात्मा के विषय में क्या बताएंगे आप? जगत के विषय में तो बहुत बता सकते हैं, क्योंकि जगत अनेक है, भिन्न भिन्न है, वहां वर्णन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने पंचभूत है, आकाश के विषय में बता दीजिए और पृथ्वी के विषय में बता दीजिए। पृथ्वी के विषय में आप खूब बता सकते हैं, देखिए वहां की मिट्टी लाल है, वहां की मिट्टी काली है, वहां पत्थर है, वहां पेड़ है, दुनिया भर के बताएंगे। आकाश को नहीं बता सकते थोड़ी सी। वैसे ही परमात्मा भी आकाश है। आकाश का मतलब वो आकाश नहीं लेना। मैत्रेय उपनिषद में बताया 3 आकाश है, पहले भी मैंने बताया था, भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश। ये चिदाकाश है। आकाश का मतलब है आसमंतात् काश्यते है प्रकाश्यते सर्वान इति आकाश। चारों तरफ से सभी को सत्य रूप से प्रकाशित कर रहे वो आकाश है। आकाश तल्लिंगात् ब्रह्म सूत्र में बता रहे, जैसा आकाश सर्वत्र व्यापक है, 2 व्याप्ति होती है। अच्छा, कुमार ने घड़े बना के रख दिया, मान लीजिए उदाहरण के लिए 1000 घड़े मान लीजिए। अच्छा, उस 1000 घड़े के अंदर जो खाली जगह है वो क्या है? आकाश है। अच्छा, वो घड़े रखे हैं किसमें? आकाश में, बाहर भी है। तो घड़े के अंदर है वो अंतर व्याप्ति कहा दिया, घड़े के बाहर है बाह्य व्याप्ति बोलते हैं। तो घड़े के अंदर भी आकाश है, घट के बाहर भी आकाश है, और घट है भी आकाश में। हम लोग भी बैठे हैं ना, भी आकाश में बैठे हैं। महाराज आकाश में कहाँ बैठे? प्रेमपुरी सत्संग भवन में। अरे प्रेमपुरी सत्संग भवन ठीक है, जो खाली जगह है ना, एम्प्टी प्लेस, उसी का नाम है आकाश। दीवार के अंदर कहाँ बैठेंगे आप? इसलिए आकाश में बैठे। किंतु कौन सा आकाश? मटावच्छिन्न आकाश है। इस मकान ने घेराव डाला हुआ जो आकाश है उसके अंदर बैठे हैं, आकाश में ही, और किसी में सामर्थ्य नहीं। जब प्रश्न हो सकता है, महाराज यदि आकाश में ही बैठे हैं, जल में योगी लोग बैठते हैं, जल के अंदर घुस जाते, वहां कहा? वहां भी आकाश है। 1/8 आकाश है, तभी जल के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं। दीवार में आप कील ठोकते हैं, कील अंदर जा रही है कि नहीं? वहां भी आकाश है, क्योंकि पंचीकृत है वो। 1/8 आकाश।
तो इसलिए यहाँ आकाश सर्वत्र है, बाहर भी है भीतर भी, वैसा ही ये परमाकाश है, चिदाकाश आत्मा है। वो कैसा? सर्वभूतस्तम आत्मानम, सभी प्राणियों में है, केवल मनुष्य में है ऐसा नहीं, सभी में है। अच्छा, प्रश्न हो सकता है सभी में तो है, ये जगत दो भाग में विभक्त किया है, जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम।